नमस्कार, मैं हूं अनंत भट्ट और इस बुलेटिन में हम आपको शुरुआत में दिखाने जा रहे हैं आज की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर। बड़ी खबर भी है और ऐतिहासिक भी है। ऐतिहासिक किस लिए? क्योंकि जिस संख्या में आज नक्सलियों ने हथियार डाले हैं, उतनी बड़ी संख्या में आज से पहले कहीं भी नक्सलियों ने हथियार नहीं डाले हैं। बस्तर में नक्सलियों ने बड़ा आत्मसमर्पण किया है। सीसीएम समेत 210 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। आपको बता दें कि 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण ये किया गया है। छत्तीसगढ़ का उत्तर बस्तर का जो इलाका है, जिसे एक समय में, एक जमाने में नक्सलियों का गढ़ कहा जा सकता था, अबूझमाड़ का वो इलाका जिसके बारे में कहा जाता है कि समझ में ही नहीं आता कौन सा रास्ता किधर को चला जाता है। इतने घने जंगल हैं, कई जगह तो ऐसे भी इलाके इस इलाके में पड़ते हैं, इस जंगल में पड़ते हैं जहां पर सूरज की किरणें भी पूरी तरह से नहीं आ पाती। वो अबूझमाड़ के इलाके को नक्सलियों ने अपना गढ़ बनाया हुआ था, लेकिन अब वो अबूझमाड़ का इलाका नक्सलियों की दहशत से मुक्त है। 17 अक्टूबर 2025 का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस तरीके से एक नई शुरुआत के रूप में दर्ज हो गया है। बस्तर में इस दिन 200 से ज्यादा नक्सलियों ने सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आप ये देख सकते हैं तस्वीरों में हथियारों की पूरी रेंज, खेप यहां पर नजर आएगी। इसके अंदर 303 से लेकर AK-47, इंसास राइफलें और SLR जैसे हथियार भी शामिल हैं। तो ये तमाम हथियार अपने साथ वो नक्सली लेकर आए थे जो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और जिन्होंने ये फैसला किया कि खूनी संघर्ष के रास्ते अब नहीं चला जाएगा। और अहम बात इस ऐतिहासिक क्षणों की ये रही कि इन्होंने एक ऐतिहासिक तस्वीर भी पेश की। अभी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जिसमें नक्सलियों के हाथों में संविधान की प्रति भी है, संविधान की कॉपी भी है और उनके हाथों में गुलाब का फूल भी है और उनके कदमों में वो हथियार हैं जो अब तक हिंसा फैलाने के काम आते रहे। तो ये एक संकल्प को दिखाता है कि मुख्य धारा में जुड़ने का संकल्प ये लोग ले चुके हैं और हथियार इन्होंने डाल दिए हैं। तो इस तरीके से अबूझमाड़ का ये इलाका नक्सल हिंसा से मुक्त हो गया है और ये खबर खासकर उन ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी है, बहुत ऐतिहासिक है, जिन्होंने नक्सलवाद का दंश कई दशकों तक झेला है। DKSRC मेंबर्स राजमन मंडावी, रनीता, धन्नू, राजू सलाम, RCM रतन, इस प्रकार कुल 210 माओवादी कैडर, टोटल 210 माओइस्ट कैडर्स ने आज हिंसा त्याग करके समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उन्हें समाज और हम सब ने स्वीकार किया, शासन उनको स्वीकार किया और उनका एक सामान्य जीवन जीने के लिए, एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारी एक पहल है। उसी के तहत उनको सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज का दिन, आज की तारीख स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। और इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की वजह इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं अंदाजा। बड़ी संख्या में हथियार और ये जो तस्वीर हम आपको, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि नक्सलियों के हाथों में संविधान की कॉपी, हाथों में उनके गुलाब और कदमों में उनके वो हथियार जिसके जरिए उन्होंने खूनी संघर्ष का रास्ता अपनाया। ना जाने कितने मासूमों की जान उन्होंने इन हथियारों के दम पर ली, लेकिन अब वो हथियार डाल चुके हैं। आपको बता दें कुल 210 नक्सलियों ने समर्पण किया है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देख लीजिए। तस्वीरों में देखें, ये सभी लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और हाथ में जो है संविधान की किताब है और एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल देकर उनको सम्मानित किया गया है मंच पर और बड़ी संख्या में यहाँ पर थे। तो देखिए कि संविधान की किताब दिखाते हुए जिनके चेहरे कभी हम देख नहीं पाते थे, अब जब वो है विकास के मुख्य धारा से जुड़े तो उनके चेहरे देखिए कि अंदरूनी इलाकों में माओवाद का चेहरा थे और माओवाद के चेहरा रहते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया। इनके पास से जो हथियार बरामद हुए हैं वो हथियार जो है हम दिखाते हैं। तो शुरू से प्रवीण से कहूँगा वहाँ से हम दिखाना शुरू करते हैं या फिर उसके बाद एक लाइन से, क्योंकि ये संख्या जो है ना 153 है हथियार की। तो सबसे किनारे में आप देखें कि जो है 303 ये राइफल्स हैं, 303 की राइफल्स देखिए। और ये जो है माओवादी जो है घटना को अंजाम देने के लिए इनका
उपयोग करते थे। इसके बाजू में देखिए ये कार्बाइन है। सर अगर आपसे बात करें तो कुछ बताएंगे? जी साहब से बात। सर ये कुछ इनके बारे में? छत्तीसगढ़ पुलिस। अच्छा, छत्तीसगढ़ पुलिस बताएगी। तो ये देखिए कि कार्बाइन है और इसके आगे देखिए, और हम जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हथियार किस किस तरीके से उपयोग होते थे। ये देखिए SLR है। कश्यप जी, आप बड़ी सफलता के बड़े ऑपरेशनों में शामिल रहे हैं और ये डिस्प्ले हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में, इसके पहले मुझे नहीं लगता कि हथियार रहे हों। हाँ, निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं। ये तो वास्तव में जो है ना, माओवादी आंदोलन के इतिहास में मैं बता रहा हूँ, समझ मार जो सरेंडर किए हैं अब पूरे CC मेंबर के साथ इतने हथियारों सहित जो है, तो निश्चित तौर से ये एक जो है ऐतिहासिक सफलता कहेंगे जो भारत के जो इतिहास में कहना चाहिए, विशेषकर माओवादी आंदोलन के इतिहास में जो है जो सरेंडर किए हैं वो वास्तव में जो है ना स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या लगता है इतना जो बड़ा सरेंडर हुआ, अब कितनी इनकी कमर टूटी है, कितना अब इनका कैडर बचा है? जो लक्ष्य रखा है मार्च 2026, क्या उसके पहले ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी? नहीं, पूरा प्रयास है हम लोगों का, पूरा प्रयास है कि जो है जो समय निर्धारित किया गया है वहाँ तक हर तरह से जो है ना हम लोगों ने जो कोशिश कर रहे हैं कि समय पर जो है ना लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। समय पर लक्ष्य हासिल कर लिया जाए। हम फिर देखिए ये SLR है, जो बंदूक आप देख रहे हैं ये SLR है माओवादियों की, और ये देखिए 9mm पिस्टल भी है, और ये UBGL है और UBGL लॉन्चर है। उसके बगल में देखिए AK-47 जो राइफ़ल है वो यहाँ पर AK-47 राइफ़ल है, और आगे की तस्वीरें और दिखाते हैं और भी, क्योंकि ये सब जो संख्या है 153 है। ये जो आप बंदूक देख रहे हैं इंसास LMG है, और इंसास LMG के साथ जो ये वाली जो गन है जो एक्सकैलिबर है, ये एक्सकैलिबर आपने सुरक्षा बलों के हाथों में देखें, इस अलग अलग जगहों पे उपयोग होती हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो इंसास। जब 76 जवानों की हत्या की थी इन्हीं माओवादियों ने, तब उन्होंने इतने हथियार लूटे थे, और आज परिस्थितियां बदल गई हैं कि ये हथियार जब कभी जवानों से लूटे गए थे, और आज समय इतना बदल गया है कि उन्हीं माओवादियों ने उन्हीं हथियारों को सरकार के पास लाकर वापस सौंप दिया है। अच्छा, इसमें कुछ हथियार ये लग रहे हैं ना कि जैसे सुरक्षा बलों से छीने हो, या कुछ नहीं, ये सारे हथियार सुरक्षा बलों के हैं। UBGL है, अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, पिस्टल, ये सारे हथियार सरकारी हैं। केवल वो जो देसी हथियार हैं जो उधर किनारे में वो माओवादियों के द्वारा खुद बनाए जाते हैं, बाकी सारे हथियार उन्होंने जवानों से ही लूटे हैं। आगे भी पिस्टल है। अक्सर हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर वगैरह उस रैंक के पुलिस के पास होते हैं, तो सारे हथियार सरकारी हैं और सरकार के खिलाफ इस्तेमाल में किए जा रहे थे, लेकिन अब परिस्थितियां बदली हैं तो सरकार के पास वापस सौंपेंगे। आज सरेंडर हुआ और उसमें ये देखिए कि पूरे लाइन से जो है ये हथियार रखे। 103 इनकी संख्या जो है 153 है, और हमने अभी वो देखा UBGL। अब ये देख जो है GL लॉन्चर, VGL लॉन्चर, ये देखिए VGL लॉन्चर है, और ये कुछ इसमें से भरमार जो हैंडमेड हैं देसी राइफल्स जो खुद नक्सली बनाते हैं वो आप देखिए यहाँ पे ये दिख रहे हैं। तो ये बड़ी संख्या है। इसके पहले इतनी बड़ी संख्या में ना तो आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ में हुआ और ना इतनी जखीरा जो है हथियारों का इसके पहले देखा गया है। तो ये लाइन से जो है अभी इसके पहले जब हम देख रहे थे इसको ढककर रखा गया था। ये सिंगल शॉट जो गन है जो नक्सली यूज़ करते थे वो है, वो ये वाली जो गन दिख रही है देसी रफाइल सिंगल शॉट, ये भी गन है। तो ये बड़ा जखीरा आज यहाँ पर देखने को मिला। और आज के लिए अगर कहें कि बेहद सुखद तस्वीर इसलिए भी आज की रही क्योंकि एक बड़ा माओवादी कैडर ने सरेंडर किया, और बस्तर से जो माओवाद के खात्मे की कहानी 2023 दिसंबर से शुरू हुई थी कि अप्रैल मार्च 2026 तक माओवाद को ख़त्म किया जाएगा, उस कड़ी में माओवादियों का सरेंडर करना मतलब ये अच्छे संकेत है कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से माओवाद खत्म होगा। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। नक्सलियों ने 153 हथियारों के साथ सरेंडर किया। हथियारों की बात करें तो इनमें 19 AK-47, 17 SLR, आपको बताएं 43 इंसास, 1 इंसास LMG, 36 303, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 12 बोर सिंगल शॉटगन और 1 पिस्टल शामिल है। संवाददाता जुल्फिकार अली की रिपोर्ट देखिए।
पहले आप तस्वीरें जो दिखाते हैं, क्योंकि बस्तर में माओवाद के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ है, तो उस सरेंडर में जो 153 हथियार जो जब्त किए गए हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। तो ये तस्वीर देखिए, ये 303 है और ये भी कहीं ना कहीं पुलिस जवान से ही लूटी हुई नक्सलियों के पास ये हथियार हैं। तो ये लाइन से देखिए 153 हथियार हैं, वहाँ से शुरू हुआ। तो अगर गिने तो ये 303 की अगर जो संख्या देखें तो 1 2 3 अगर मैं गिनना चाहूँ तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 25 30 मतलब 32 33 जो है ये 303 दिख रही हैं। ये देखिए आप कार्बाइन की संख्या यहाँ पर 4 नज़र आ रही है। और इसके बाजू में, क्योंकि इसके पहले इतना बड़ा डिस्प्ले जो कभी नहीं हुआ कि माओवादियों ने सरेंडर किया हो और उनके पास से जो हथियार मिले उनकी ये संख्या रही हो। तो देखिए ये SLR है, SLR की संख्या देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये 18 जो है SLR नज़र आ रही है। और ये 9mm की जो है ये पिस्टल है, ये गिनते हुए आ रहे हैं क्योंकि जितनी डिस्प्ले की गई थी वो है। और ये बगल में देखिए ये UBGL है और UBGL लॉन्चर लगा हुआ है। और इसके साथ ये जो UBGL एक है और उसके बगल में आप देखें ये AK-47 राइफ़ल हैं। तो AK-47 राइफ़ल की ये संख्या आपको नज़र आ रही है। तो ये AK-47 है, ये भी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों से लूटी गई जो है वो होगी। और इसके अलावा आप देखिए इंसास LMG, ये इंसास LMG है, ये एक्स कैलिबर है और एक्स कैलिबर जो गन है वो है। और ये आप देखिए कि ये इंसास है, ये इंसास है। अब जो है यहाँ से ढकते थोड़ा सा हम इसको एक बार अपने दर्शकों को देगा, फिर आप इसको ढक लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैं बस चाह रहे हैं कि बस 1 मिनट आप देखें। तो ये आप देखिए कि BGL लॉन्चर है, ये आप देखिए BGL लॉन्चर, और ये BGL लॉन्चर देसी है। और इसके आप देखिए ये 12 बोर की जो हथियार हैं, हैंडमेड हैं, जो नक्सली अपने हाथ से ही इसको बनाते थे, वो ये हथियार हैं। और इसके बाद सिंगल शॉट है, मतलब इसमें एक बुलेट लगेगी और एक बुलेट से ही इसको फायर किया जाएगा। इसी तरीके से ये जो है देसी राइफ़ल है और देसी राइफ़ल सिंगल शॉट, क्योंकि अब जो है इसको इधर से हटाने की हटाया जा रहा है। और सुरक्षा बल जो लगे थे, तो हमने अपने दर्शकों को ये दिखाया कि कितनी बड़ी संख्या में जो है हथियार जो जब्त किए गए। 208 माओवादियों ने जो सरेंडर किया, उनके पास से 153 ये हथियार हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जब इतना बड़ा कैडर हथियार डालेगा तो उनकी जो बैकबोन है वो कमज़ोर तो पड़ेगी ही। अब कुछ ही कैडर के जो लोग हैं वो बचे हुए हैं और उनके पास हथियार भी नहीं। 153 हथियार यहाँ पर सरेंडर हो चुके हैं। तो इससे समझ लीजिए कि बस्तर के अच्छे दिन आने वाले हैं। बस्तर बदल रहा है। बस्तर की जो पहचान हुआ करती थी, जो बस्तर के खूबसूरती पर जो काला धब्बा था, वो माओवाद का था। अब माओवाद कमज़ोर हो रहा है, माओवाद खत्म हो रहा है। जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया और कहा कि मार्च 2026 तक माओवाद बस्तर ही नहीं देश से खत्म करना है। उसको लेकर एंटी नक्सल ऑपरेशन चले। उस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए। इतना प्रेशर पड़ा कि माओवादियों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और एक आज इतिहास लिखा गया कि बस्तर में सबसे बड़ा सरेंडर हुआ, जिसमें CC मेंबर रूपेश की अगुवाई में 208 जो माओवादी सरेंडर किए गए हैं। तो उसके अगुवाई में 158 मार डिवीज़न के हैं। 50 जो माओवादी हैं वो कांकेर में उन्होंने सरेंडर किया था। तो उन सभी से जो के पास जो हथियार थे उन्होंने शासन में जमा किए। और कुछ देर पहले की जो तस्वीरें थी कि सभी माओवादी जो सरेंडर्ड हैं उनको संविधान की किताब दी गई, गुलाब का फूल दिया गया और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा गया। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर, 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। AK-47 समेत 153 हथियारों के साथ यह सरेंडर हुआ। सरेंडर पर जगदलपुर में सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी PC में मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि ये सरेंडर नहीं है, इसे सरेंडर ना कहें, ये पुनर्वास है। विजय शर्मा ने ये बातें कही, ये नक्सलियों का पुनर्वास है और पुनर्जीवन की शुरुआत है। उत्तर पश्चिम बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया है, ये ऐलान भी डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने किया। नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और कांग्रेस ने यह कहा है कि आदिवासियों को नक्सल बताकर सरेंडर तो नहीं, ये सवाल खड़ा कर दिया कांग्रेस ने।
नक्सलियों का प्रोफाइल जारी किया जाए, सरकार ये काम करे, कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है। पारदर्शिता के लिए प्रोफाइल जारी किया जाए। कांग्रेस सरकार में प्रोफाइल जारी किए जाते थे। देखिए, अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते हैं तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आदिवासियों को नक्सली बताकर सिर्फ नाम से सरेंडर किया जा रहा है। क्योंकि जो नक्सल नीति पे हमारी कांग्रेस की सरकार ने पिछले समय काम किया कि अगर सरेंडर किए हैं तो सबका प्रोफाइल सार्वजनिक करिए आप, कि कौन सा नकली नक्सली किस केस में कब एफआईआर हुआ था, कौन सा धाराएं लगी थी, वो किस गांव का है, सब प्रोफाइल जारी करिए। कम से कम ये भी तो पता चले पारदर्शिता तरीका से। तो वो तो एक तरफ नक्सलियों ने हथियार डाले हैं तो दूसरी तरफ इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने नए ही सवाल खड़े कर दिए हैं, एक नया शगुफा छोड़ दिया है कि कहीं नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों से तो ये काम नहीं करवाया जा रहा। तो ये बात अलग है, सियासत अपनी जगह, लेकिन मार्च के बाद इस साल के बड़े समर्पण की अगर बात की जाए तो बीजापुर में 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। सुकमा में 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया। गढ़चिरौली में 14 अक्टूबर को 61 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को 71 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। वहीं बीजापुर की अगर बात की जाए तो 30 मार्च को 50 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। बीजापुर में ही 23 मार्च को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तेलंगाना में 5 अप्रैल को 86 नक्सलियों ने सरेंडर किया। और सुकमा की बात की जाए तो 18 अप्रैल को 22 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। सुकमा में 12 जुलाई को 23 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए थे। और साथ ही आपको बताएं कि जो हथियार डाले हैं नक्सलियों ने, यानी गणतंत्र से लोकतंत्र की तरफ जो नक्सली बढ़े हैं, उसमें उन्होंने जो जो हथियार समर्पित किए हैं, जिन हथियारों को डाल दिया है, वो हथियारों की रिकवरी जो हुई है वो आपको बता दें। AK-47 जो राइफल है उनकी संख्या 19 है। SLR जो राइफल है वो 17 है। इंसास राइफल 23 है। इंसास LMG 1 है। 303 राइफल 36 है। कार्बाइन 4 हैं। BGL लॉन्चर 11 है। 12 बोल सिंगल शॉट पिस्टल जो है वो 41 है और पिस्टल 1 बरामद हुई है।